कई घरों में छिपकलियां बहुत होती हैं। कई लोगों को ये अच्छी लगती हैं तो कईयों को नहीं। तो अगर आप अपने घर से छिपकलियों को भगाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, प्याज की गंध छिपकली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। छिपकली प्याज की गंध से तुरंत भाग जाती है। नंबर 2, छिपकली मोर के पंख से काफी ज्यादा डरती है। ऐसे में छिपकलियों को भगाने के लिए आप मोर के पंख को दीवार पर या गुलदस्ते में डालकर रख सकते हैं। नंबर 3, मोर के पंख के अलावा छिपकलियां अंडे के छिलके से काफी ज्यादा डरती हैं। आप अंडे के छिलके का प्रयोग करके भी छिपकलियों को भगा सकते हैं। एंड नंबर 4, नेफ्थलीन की गोलियां जो कि अच्छी कीटनाशक होती हैं। इन गोलियों का इस्तेमाल भी आप छिपकलियों को भगाने के लिए कर सकते हैं। गाइस, आपको ये तरीके कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप 100 काली चींटियों को और 100 लाल चींटियों को एक जार में डाल दें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई जार को शेक करेगा तो चींटियां एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगी। लाल चींटियां ये समझेंगी कि काली चींटियां उनकी दुश्मन है और काली चींटियां ये समझेंगी कि लाल चींटियां उनकी दुश्मन है। लेकिन असली दुश्मन कौन है? जिसने जार को शेक किया था। ऐसा ही कुछ हमारे समाज में भी होता है। लड़ाता कोई और है और नुकसान हमारा होता है। तो अगली बार एक दूसरे से लड़ने से पहले यह सवाल जरूर अपने आप से पूछ ले कि जार किसने शेक किया, यानी कि आपकी लड़ाई में किसका फायदा है, कौन आपको लड़ाना चाहता है। बात बहुत गहरी। जो हम दिखते हैं वो हम हैं नहीं, तो हकीकत में हम क्या हैं, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। जापानियों के हिसाब से हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं। सबसे पहला चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं, अधिकतर सोशल मीडिया पे जो हम शेयर करते हैं, वो है हमारा पहला चेहरा, जिसे हम सबसे ज्यादा फेक यानी कि नकली चेहरा कह सकते हैं। दूसरा चेहरा जो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को दिखाते हैं। काफी हद तक वो ये जानते हैं कि आप क्या हैं और कौन हैं, पर असल में आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, और वो चेहरा आप किसी को नहीं दिखाते। और वही है आपका तीसरा और असली चेहरा। गाइस, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। समय हूं, मैं हूं तो बड़ा बलवान, लेकिन मनुष्य की सोच के हिसाब से मैं क्या हूं आज मैं आपको बताता हूं। मैं यानी कि समय धीमा हो जाता हूं जब तुम किसी का इंतजार कर रहे होते हो। मैं तेज भागता हूं जब तुम कहीं जाने के लिए लेट हो रहे होते हो। जब तुम दर्द में होते हो तो मैं अंतहीन हो जाता हूं। जब तुम दुखी होते हो तो मैं घातक हो जाता हूं। जब तुम बोर हो रहे होते हो तो मैं लंबा प्रतीत होता हूं। और जब तुम खुश हो रहे होते हो तो मैं कम यानी कि छोटा प्रतीत होता हूं। मैं समय हूं, और शायद यही मनुष्य मेरे बारे में सोचता होगा। क्या आप भी यही सोचते हैं? बताइएगा जरा। जब कोई मर जाता है तब उसकी कोई पहचान नहीं रह जाती। वो सिर्फ एक बॉडी, एक मृत शरीर बन के रह जाता है। लोग फिर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि इस बॉडी को उठाओ, इस बॉडी को शमशान लेकर जाओ। तब कोई आपका नाम तक नहीं लेता। और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। तो जब ऐसे ही मरना है एक दिन, तो टेक अ चांस। वो काम करो जो आप करना चाहते हो। हंसो जब तक पेट में दर्द ना हो जाए। डांस करो चाहे आप उसमें कितना भी खराब क्यों ना करते हो। स्टूपिड पोजेस बना के फोटोज लो। बी लाइक अ चाइल्ड मैन। याद रखो, मरना सबसे बड़ा लॉस नहीं है जिंदगी का, बल्कि जब आप जिंदा थे तब आपने अपने सपनों को और अपने आप को मार डाला। वो है सबसे बड़ा जिंदगी का लॉस। तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।